प्राण जाए पर वचन न जाए, चिंता मत करो आप, है ना? पर वो करना पड़ेगा तो तिरुपति में जाके करूंगा मैं। खींवसर विधानसभा उपचुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला बयान गजेंद्र सिंह खींवसर का था। इन्होंने चुनाव के मतदान होने से पहले ही एक बयान दिया था खींवसर स्थित एक सभा में कि अगर ये चुनाव भाजपा हार जाती है तो गजेंद्र सिंह खींवसर अपनी मूंछ कटवा लेगा, सर के बाल मुंडवा लेगा। इसी बयान के बाद में खींवसर के चुनाव में और भी तेजी देखने को मिली। जमकर मतदान भी हुआ, अलग अलग तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन खींवसर विधानसभा उपचुनाव जिनका कल परिणाम घोषित होना है, उससे पहले एक बार फिर वही सुर्खियां गजेंद्र सिंह खींवसर को लेकर के शुरू हो गई हैं। ट्विटर पर लोगों ने अलग अलग तरीके से ट्वीट करते हुए लिखा कि कल क्या मूंछ कटवानी पड़ेगी, सर मुंडवाना पड़ेगा या हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक किला ध्वस्त होगा। ये कल आने वाले चुनाव परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इससे पहले ये चर्चा जोरों शोरों पर शुरू हो गई है। ये चुनाव पहले जो रेवंत राम डांगा और हनुमान बेनीवाल के बीच में देखा जा रहा था, ये चुनाव ज्योति मिर्धा वर्सेस हनुमान बेनीवाल हुआ। ये चुनाव राजस्थान की सरकार, केंद्र की सरकार वर्सेस हनुमान बेनीवाल हुआ। लेकिन जैसे दिन नज़दीक आए तो ये चुनाव गजेंद्र सिंह खींवसर भी इसमें शामिल हो गए और उनके बयान के बाद में अलग अलग तरीके की सुर्खियाँ शुरू हो गई। कल के आने वाले चुनाव परिणाम के बाद में ये साबित होगा कि गजेंद्र सिंह खींवसर को अपनी मूंछ कटवानी पड़ेगी, सर मुंडवाना पड़ेगा या फिर हनुमान बेनीवाल की राजनीति है वो लंबे समय तक खत्म होने के कगार पर होगी। कल के चुनाव परिणाम में जो 2,16,000 लोगों ने जो मतदान किया है वो इनके भाग्य का फैसला करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये हनुमान बेनीवाल अपनी परंपरागत सीट भी खो देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हनुमान बेनीवाल की पार्टी चुनाव जीतती है तो वो राजनीति में अपनी हुकूमत कायम रखेंगे। कल का दिन नागौर की राजनीति के लिए बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। रेवंत राम डांगा अगर ये चुनाव जीतते हैं तो नागौर में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे बन करके उभरेंगे रेवंत राम डांगा। आने वाले समय में मिर्धा और खींवसर की राजनीति को पीछे छोड़ करके रेवंत राम डांगा राजनीतिक छलांग लंबी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल ये चुनाव जीतते हैं तो वो सरकारों को इस चीज़ का लोहा मनवा देंगे कि आखिर उनकी ताकत किस कदर बड़ी है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।